जो इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनात और ख्वारिज हैं उनके खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई ना सिर्फ पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस ने की है बल्कि एयरफोर्स ने भी की है, उसको भी फोकस करेंगे। मेरा दिली ख्वाहिश यही है कि हम भर्ती इसीलिए हुए कि हम शहादत का रुतबा हासिल करें। पाकिस्तान कौम के लिए यह मैसेज है कि जब तक हम जिंदा और हम बॉर्डर पे ड्यूटी देते रहेंगे तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिशन था दैट वाज ओनली वन लाइनर एंड दैट वाज प्रोटेक्ट टू किल, प्रोटेक्ट आवर मेन एंड टू किल देम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके हम पहुंचे हुए हैं पेशावर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट खैबर में, और खैबर पाक अफगान बॉर्डर है, उसके ऊपर इस वक्त हमें लेटेस्ट सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे बॉर्डर की, और उसके साथ साथ यहाँ जवानों से बात होगी, ऑफिसर से बात होगी, और ख़ास करके जो इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनात और ख्वारिज हैं उनके खिलाफ अच्छी खासी कार्रवाई ना सिर्फ पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस ने की है बल्कि एयरफोर्स ने भी की है, उसको भी फोकस करेंगे। और ख़ास करके क्योंकि बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं तो जवानों के मोराल के ऊपर भी बात होगी। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस वक्त हम पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और एक जवान है हमारे साथ, उससे बात करेंगे। नाम बताइएगा। मोइन खान नाम है मेरा। मोइन खान, कहाँ से हैं आप, रहने वाले कहाँ? मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। तो एफसी में कितनी सर्विस होगी आपकी? एफसी में मेरी 6 साल सर्विस हो गई जी। तो इस सर्विस के दौरान कहाँ कहाँ आप तैनात रहे, ज़रा बताइएगा। इस सर्विस में मैंने टाइम गुजारा है, वर्सक में टाइम गुजारा है, बालिसार में टाइम गुजारा है, और ख़ास करके मैंने अफगान बॉर्डर पर ज़्यादा टाइम गुजारा है। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा अफगान बॉर्डर की एक्टिविटीज़, हालिया दहशतगर्दी की जो लहर आ रही है, आप किस तरीके से इसका मुकाबला कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकाबला तो हम काफ़ी पुरजोश तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए मुल्क की हिफाजत करना सबसे बढ़कर है। तो जैसे आपको पता है कि अफगान बॉर्डर पे अक्सर हालात ख़राब होते हैं, तो इसका मुकाबला हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश व खरोश से करते हैं। तो जोश व खरोश का आपने बात की, तो अभी जिन जिन पोस्टों के ऊपर आप तैनात हैं, दुश्मन को अपने सामने देख के आपके जज्बात या एहसासात क्या होते हैं? जैसे हम दुश्मन को देखते हैं या उनके नकलो हरकत पे हमारी नज़र पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर क्विकली रिएक्शन करते हैं, और उनके जो नाकाम कोशिश है हमारी तरफ आने की तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। और किसी को जिंदा भी अरेस्ट किया आपने कभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6 साल में तकरीबन 6 से 7 बंदे जो खवारिज है उसको ज़िंदा भी पकड़ा है और कई को मारा भी है। और अभी जिस पोस्ट पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ से अवे करके अफगानिस्तान कितना आगे है? तकरीबन अफगानिस्तान यहाँ से 700-800 मीटर के फासले पे है। 700-800 मीटर के, यानी पहाड़ के इस तरफ अफगानिस्तान है। जी अफगान बॉर्डर है। और रात को भी आप ड्यूटी करते रहते हैं? रात को भी आप जब रात को ड्यूटी करते हैं या गश्त करते हैं आप, तो उस बताइएगा कि गश्त में आप पैदल इन पहाड़ों में कहाँ कहाँ तक जाते हैं? दिन हो या रात हो हमारी ड्यूटी तो अक्सर होती है, और हम ड्यूटी के लिए दायरा है। और गश्त की बात की आपने, तो गश्त हमें ये हम नहीं देखते कि पहाड़ है और ये इतना फासले है, जहाँ जो इलाका में मिलता है हम उसको सर्च करने के लिए कोई वो ताख़ीर नहीं करते, उसमें ताख़ीर नहीं करते। तो आपकी ख्वाहिश क्या है, आप किस रुतबे पर फाइज होना चाहते हैं? मेरा दिली ख्वाहिश यही है कि हम भर्ती इसीलिए हुए कि हम शहादत का रुतबा हासिल करें। सिपाही सलीम है जी हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा जी, आप ज़रा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी नाम सलीम कमाल है, मैं लकी मरवत का रहने वाला हूँ। और कितनी सर्विस हो गई है एफसी में? 6 साल हो गई जी। 6 साल? हाँ जी। और 6 सालों में आप बताएं कि आप कहाँ कहाँ रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर? मेरे जी 6 साल जो है ना वो सारे पाक अफगान बॉर्डर पे ही रही है, जो है ना सलमान के इलाके पे आती है, लंडी कोतल का एरिया आता है, और वादी तीरा का नाम तो सुना होगा, वहाँ पर मैंने देखा भी है हमने, वो तो बड़ा टफ है। तो बताइएगा ये वादी तीरा और खैबर में
ये जो फितनत और खारिज है ये कहाँ से आते हैं जी? ये तो जी सारे जी दहशतगर्द होते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि दहशतगर्द ये अफगान बॉर्डर की तरफ से ज़्यादा, अफगान की तरफ से ज़्यादातर आते हैं, जो यहाँ पर जो है ना शर फैलाने के लिए जो है ना, यहाँ पर जो है ना गंदगी फैलाने के लिए आता है और हमारे सरकारी लोगों को टारगेट करते हैं, हमारे अवाम को टारगेट करते हैं। तो इस तरह हमारे मुल्क का निज़ाम ये ख़राब करने के लिए ये लोग आते हैं। हाँ, तो आप उनका किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं आप बॉर्डर पर यहाँ? हम तो जी बड़ी पुरजोश तरीके से उसका मुकाबला करते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा अभी भी हमारे अफ़गानिस्तान बॉर्डर में अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना जंग चढ़ी हुई है, आप लोग को पता भी है। तो हमने अल्लाह के फजल से हमने उन लोगों से भी जो है ना उसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया हुआ है। और कितनी पोस्टें चीनी हैं? यह तकरीबन 200 से ज़्यादातर पोस्टें चीनी हुई है हमारे पाकिस्तान फौज में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। और इसमें एफसी के बहादुर जवान है और पख्तून है ज़्यादातर एफसी में, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ज़्यादातर पठान है जी जो अपने पुरजोश तरीके से जो है ना अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आगे भी जो है ना हम इस और तरह अभी देते उनके रहेंगे। पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं वो। बिल्कुल जी, उसको ये पोस्टों के नाज़रीन, ऊपर ये बैठे- जो पहाड़ से अवे करके जो जितनी भी पोस्ट है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है और उनको काफ़ी पीछे भगा दिया गया। कितने किलोमीटर पीछे जा चुके हैं? तकरीबन ज़्यादा से तकरीबन इतने तक दूर गए कि वो हमारे नज़रों के से दूर है। नज़र पे बिल्कुल तो आते नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा दूर है। वहाँ पे जितने भी नज़दीक इलाका था उसका ना जोगर वगैरह सब वो लोग भी चले गए हैं जी। सारा इलाका हमारे अंडर में है। सारा इलाका आपके अंडर में है। बिल्कुल तो जी। आप अपने कोई बहादुरी का किस्सा सुनाए हमें बॉर्डर के ऊपर। बस जी हम तो ये किस्सा आप लोगों को सुना सकते हैं कि तुरखम पे जो है ना हमने उनके साथ मुकाबला किया था। तो जब हमने उन लोगों के समाज तो वो अपने बंदों को छोड़ के वो भाग के चले गए थे और हमने उनके लोगों को भी पकड़ा था और उनकी ओर से पोस्टें भी जो है ना हमने कब्जे में लिए थे। अभी जी माशाल्लाह जी, ऐसे जवानों को कौम का फख्र है जी कि बॉर्डर के ऊपर खड़े होके ना सिर्फ उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं और उनसे पोस्ट भी छीन रहे हैं। ये हालिया अभी की जो लहर आई है, अभी की लेटेस्ट सूरत हाल हम आपको बॉर्डर के ऊपर से बता रहे हैं, पाक अफगान बॉर्डर के। जैसे कि इस सिपाही का जवान सिपाही का कहना है कि उस ऑपरेशन में ये खुद भी मौजूद था, ना सिर्फ उसको पकड़ा बल्कि पोस्ट पर भी कब्जा किया। और आपकी तरफ से कोई शहीद भी हुए थे? जी हमारे तरफ से चंद जवान शहीद हो गए थे जी। तो बिल्कुल उनकी तरफ से कितना उनको नुकसान हुआ? उनकी तरफ से तो शुमार से भी ज़्यादा थे जी, उनकी शुमार से ज़्यादा थे ना जी। पोस्ट भी कब्जा की थी, उनके बंदों को जिंदा भी पकड़ा हम लोगों ने और उनको जो है ना मारे भी उनके बंदों को। अच्छा, तो आपका दुश्मन के लिए क्या मैसेज होगा जी? फितनतुल ख्वारिज जो इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज है उनके लिए हमारा उनके लिए ये जो है ना मैसेज है कि वो ना आए, अगर आएंगे तो वो जो है ना जिंदा नहीं जाएंगे, या मर के जाएंगे या उनको हम पकड़ के लाएंगे जी। और कौम के लिए क्या मैसेज है जो कौम पूरे की- पाकिस्तान के लिए? कौम के लिए और हमारे पाकिस्तान कौम के लिए ये मैसेज है कि जब तक हम जिंदा है और हम बॉर्डर पे ड्यूटी देते रहेंगे तो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक और जवान है हमारे साथ जी, ये नायब सूबेदार हैं आफ्ताब, उनसे बात करेंगे। आफ्ताब बताइएगा आप अपनी पोस्ट के बारे में जिस पर अभी खड़े हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ इस पोस्ट पे कि आप इतने टाइम निकाल के हमारे पोस्ट पे और हमारे जवानों का रूटीन जो है ना ये आवाम को दिखा सकें। हम जो है ना अपनी इतने जो बंदे हैं इसको 2-4 घंटे ड्यूटी देते हैं, वो बारी बारी ड्यूटी करते हैं। और आप कहाँ कहाँ सर्विस कर चुके हैं अभी? मैं तो सर तीरा में सर 3-4 साल गुजारे, इधर खैबर पे गुजारे, बाजोड़ पे गुजारे सर। अच्छा, तो सबसे टफ पोस्ट कौन सी थी आपकी? सर सबसे टफ पोस्ट तीरा पे थी। सो जो तीरा ने हम जो खैबर 1 और खैबर 2 ऑपरेशन जो है ना उधर उस टाइम हो रहा था, तो वो टफ टाइम थी। तो अभी भी क्योंकि जो इश्तियाल अंगेज़ी आई है फितनत और खारिज की, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा थ्रेट था, तो उसका किस तरीके से मुकाबला किया आप? तो बिल्कुल जब बात मुल्क पे आ जाती है, हिफाजत के लिए आ जाती है, तो हम फिर ये नहीं देखते कि ये आराम का टाइम है और ये जो है ना हम रेस्ट करें। तो हर दम हम 24 घंटे अलर्ट रहे और इंशाल्लाह जो है ना दुश्मन को बिल्कुल जो है ना बुरी नज़र से जो है ना हमारे मुल्क को जब देखते हैं तो वो हम निस्त नाबूद कर देते हैं। दुश्मन को निस्ब नाबूद कर देते हैं, ये यहाँ पर इनका मैसेज है। और कुछ और भी जवान हैं यहाँ पर एफसी नॉर्थ से जिनसे आपकी बात करवाएंगे आप हमारे साथ।
एक और जवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। जानदार शाह जी। अच्छा जानदार, बताइएगा ज़रा आप अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाई, इस मार्के में कैसे आपने फतह हासिल की? जो अफगानियों ने उसने हमारे ऊपर जो फायर किया था, तो उसके मुकाबले में हमारे जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की सर। उसकी जितनी भी पोस्टें थी सर, वो सर खाली हो गए। तकरीबन वो 3-4 किलोमीटर वो भाग गए पीछे। उसकी तकरीबन इधर पाक अफगान बॉर्डर पर तुरहम के साथ हाँ उसकी तकरीबन 50-60 की पोस्टें थी, वो सारे खाली हो गए सर। ये दूर तक हमें खाली नज़र आ रही हैं और हमारे अपने ही जवान नज़र आ रहे हैं। जी हाँ जी सर, इसमें शक नहीं सर, ये सारे उसकी खाली पोस्टें अभी हमारे जवान पर तैनात आते सर। तो आपने कितने फायर किए हैं? सर इसमें तकरीबन ये 14-15वां दिन है, हम लगातार उधर रहे सर। उधर लगातार दिन रात हम फायर करते सर। और दुश्मन को निशाने पर भी लिया आपने? बेहतरीन कितने निशाने वासल जहन्नम वासल कितने हुए हैं? अल्लाह के फजल करम से उसके तकरीबन हज़ारों की तादाद में उसकी जहन्नम हासिल हो गया सर। हमारे तो तकरीबन जो उसकी जो छोटी गोली नहीं बड़ी गोली से मोटर से वो तकरीबन हमें निशाना बनाते 5-6 तक जख्मी होते सर। उधर 2-3 हमारे शहीद हो गए सर। तो उनके हज़ारों की तादाद में उसकी जहन्नम बहुत वासिल सारी, हुए। क्योंकि उसकी हमने बहुत तबाही की है सर। और इसके अलावा और किसी जवान का या अपना कोई बहादुरी का किस्सा सुनाई इस मार्के में? सर हमारे बहादुर जवान जितनी भी है वो सारे बहादुर है सर, क्योंकि कौम के लिए लड़ते हैं सर। मैंने भी सर टाइम गुजारे सर वादी तिरा में, ज़िला मुमन में, और इधर सर जो तुरहम पर सर। सबसे पहले 2017 में जब पाक अफगान बॉर्डर के साथ हमारी लड़ाई थी, तो उसमें सर मैं थोड़ी सी जख्म भी आई थी सर होने पर। इसकी वजह से सर फिर लड़ते लड़ते हमारे साथ मेजर अली जवाद चंगेज़ी साहब भी शहीद हुए थे। तो उसके उस टाइम पर जो तकरीबन हमने 100 से ऊपर उसके बंदे जो है ना उसकी शहीद कर रहे, उसकी जो है मारे थे सर। और अभी हज़ारों की तादाद में उसमें अभी तो बहुत तो अभी क्या मैसेज हो जाती फितना तो ख्वारिज और जो इंडियन स्पार्टसड हैं उनके लिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तो मुसलमान हमारे भाई हैं और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इन बुरान से उनको निकाले। लेकिन जो वो स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज इंडिया की तरफ से, उनको पैगाम क्या होगा आपका? सर उसके लिए पैगाम ये है, जितनी भी फितनतुल ख्वारिज है और इंडिया भी है, वो पाकिस्तान को बुरी नज़र से ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जवान अभी भी उसका मोरल बहुत हाई है। हमारे जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, पाक फौज है, और अभी हमारा हौसला बहुत बुलंद है। हमारे जितनी भी हमारे, क्योंकि एक भी इस तरह नहीं है कि हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। और पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है आपका? पाकिस्तान के लिए मैसेज है अवाम के लिए कि आप बेफिक्र रहे। आपकी भाई, आपके जवान, आपकी जो पाक फौज आपके लिए शाना बशाना खड़ी है। आप बेफिक्र होकर पाकिस्तान की जो जितनी भी हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है उससे हम निपटने के लिए तैयार है, उससे निपटने के लिए तैयार हैं। ये है मैसेज पाक अफगान बॉर्डर से एक ब्रेव सोल्जर का। एफसी नार्थ और पाक आर्मी ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की दी बेस्ट फोर्स है, क्योंकि हमें जिस तरीके से दुश्मन ने मकारी से घेरा था उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। जैसे इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन उसको भी समझ आ गई होगी कि उनके स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द थे उनको किस तरीके से पाक फ़िज़ाइया ने अंदर घुस के मारा है। और उनके जो ग्राउंड के ऊपर फितनतुल ख़ारिज थे, जो पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे, इन जैसे ब्रेव सोल्जरों ने उनका भी काम तमाम किया है। आप हमारे साथ रहे, पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचा हुआ इस वक्त में पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। जी पर हम पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचे हुए हैं जी पाक अफगान बॉर्डर की लेटेस्ट सूरत हाल जानने के लिए। डिस्ट्रिक्ट है खैबर और बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर इस वक्त हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार साहब। उन्हीं से ही बात करेंगे। सर सबसे पहले हालिया जो फितनतुल ख्वारिज इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है, ज़रा उसकी ओवरऑल हमें पिक्चर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको खैबर में और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बहुत खुश आमदीद। अगर हम बात करते हैं फितनतुल ख्वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की, तो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है बेसिकली जस्ट जो प्रॉब्लम था उसको आइडेंटिफाई सबसे पहले किया गया, और उसके अलावा जो उनके जो बेसिस थे अक्रॉस द बॉर्डर उनको भी टारगेट किया गया। और यहाँ पे जो खैबर के अंदर, और आपने देखा होगा तीरा का ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ, पहले बाजोड़ का ऑपरेशन उससे पहले हुआ, तो ये इनके खिलाफ स्टार्ट हुआ। और उसमें जो मिशन था दैट वाज ओनली वन लाइनर एंड दैट वाज प्रोटेक्ट टू किल, प्रोटेक्ट आवर मैन एंड टू किल देम। और द एम वाज जस्ट टू उनको फिनिश करने का एम था, और उस हिसाब से हम इसको लेके चल रहे हैं। सामने अफगानिस्तान की कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ अटैच हैं यहाँ? जी जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने विज़िट भी किया और अभी मैंने आपको इंडिकेट भी किया कि ये सामने अफ़गानिस्तान की ये सबसे ऊंची पोस्ट है, ये जो कि शमशाद सर है, और फिर इसके बाद अफ़गान की जो है ये जावेद पोस्ट है। इस तरह ये पूरे जो हमारे फ्रंटेज के अगेंस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान की पोस्ट जो है वो मौजूद है।
मौजूद हैं और अभी कितनी फतह कर चुके हैं हमारे जो FC और पाक आर्मी के जवान हैं, उनकी पोस्ट और उनकी लोकेशन अभी कहाँ पर है? अफवान यानी जो फितनतुल खारिज के स्पॉन्सर दहशतगर्द हैं उन जी, जहाँ पे भी इतलात मौसूल होती हैं वहाँ पे फितनतुल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। और अगर आप देखें तो पूरे जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जितना भी बॉर्डर है उस तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी उनके बेसिस थे उनको टारगेट किया गया। और फिर ख़ास करके जो अभी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसमें फिर जब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिनको तबाह भी किया गया और वो छोड़ के भाग भी गए हैं। छोड़ के बाकी भी। सबसे बड़ा होता है कि जो मकामी आबादी है, ख़ास करके जो लोकल लोग हैं, उनका एतमाद हासिल करना। ओवरऑल पाक आर्मी का तो पूरी कौम साथ खड़ी है, लेकिन जब हम खैबर पख्तूनख्वा की और ख़ास करके खैबर की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो क्या है, आवाम का सपोर्ट हासिल होता है आपको ऑपरेशन में? ज़ाहिर है यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बेसिकली कि कोई भी जंग हो वो बग़ैर नेशन के आप नहीं जीत सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे ऑपरेशन में जो फितनतुल खारिज के ख़िलाफ़ हमने किया, इसमें जो अवाम है वो हमारे साथ खड़ी है और इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं और उस इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जहाँ पे भी फितनतुल खारिज के बंदे कहीं भी नज़र आती हैं तो जो इंफॉर्मेशन है वो लोकल्स की तरफ से सबसे पहले आ रही होती है, हमारी एजेंसीज़ हैं वो भी हमें फीड कर रही होती हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि लोकल्स की सपोर्ट जो है वो हमें बिल्कुल हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने विंग के अंदर पे द पीपल आर हैप्पी एंड वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पीपल। और दूसरा सर ये भी बताइएगा हमें कि ओवरऑल जो FC के ख़ास करके जो जवान यहाँ पर उनका और पाक आर्मी के आपके विंग में कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हो जो पूरी नेशन को हम दिखा सके हों, ख़ास करके इस मार्गे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़े बहुत से ऑपरेशंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक का जो है वो मेंशन करना चाहूँगा जिसमें हमने इनको मजरीना के अंदर इनकी तश्कील थी, उस पूरी तश्कील को हमने पहले ल्योर किया और फिर बाद में उसको किल किया। उसमें हमारा एक ऑफिसर कैप्टन ज़ोएब जो है वो शहीद भी हुए और 2 जवान ज़ख्मी हुए। बट दैट वाज अ सक्सेस स्टोरी इन दिस रिगार्ड कि हमने उनको ल्योर किया और पूरी तश्कील को हमने किल किया। मेरे विंग के अंदर आई हैव ओनली 1 ऑफिसर जो कि शहीद हुआ और 2 जवान ज़ख्मी हुए, जबकि उनकी तादाद जो है वो काफ़ी है जो हमने उनको मारा। अच्छा, दूसरा हमें बताइएगा कि आपकी विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हालत जंग में तो आपने बता दिया कि माशाल्लाह आपके जवान सक्सेसफुली उन्होंने इस मार्के को फतह हासिल की। इस मार्के में अमन में उनका रोल क्या होता है और ख़ास करके जब डेवलपमेंट की बात होती है तो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर उनके लिए कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ प्लान की है। राइट, ये जो अभी आपने ट्रैवल किया, ये नेशनल हाईवे है, ये बेसिकली FWO ने बनाई, इसकी प्रोटेक्शन है। फिर उसके अलावा बड़े हमारे जो है वो इम्पॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशंस हैं कि जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे काम है जो हम जब हम पीस टाइम हमें मिलता है तो उसमें बिल्कुल ये काम साथ साथ चल रही होती है, जिसमें DC साहब, AC साहब, ये सारे एक बोर्ड पे होते हैं और बहुत से डेवलपमेंटल जो प्लान्स हैं वो हमारे सिक्योरिटी देनी पड़ती है और उसको हम देते भी हैं और वो हमने पाया तकमील तक पहुंचा। अच्छा, एक और सवाल जो आम व्यूअर्स के लिए भी है कि ख़ास करके उस तरफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है पाकिस्तान में, वो जो वैक इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ जब आ रहे होते हैं, वो उसके बारे में बताइएगा। वो किस नौइयत के होती है, उनकी साख क्या होती है और क्या वाकई ही वो इंडियन असला या अमेरिकन जो छोड़ गए वो यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, जो हमने फितना ख्वारिज के साथ जितना भी हमारा हुआ और हमने जो उनसे रिकवरीज़ की और जो हमने मारे और फिर उसके बाद किया, तो मोस्टली जो असला था दैट वाज स्पॉन्सर्ड। और वो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान में तो कोई इस तरह की प्रोडक्शन जो यूनिट है वो नहीं है, तो दैट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह जो बेसिकली अभी हमने जो कॉन्फ्लिक्ट रमज़ान में गुजारा अफ़गानिस्तान के साथ, उसके अंदर भी जो भी आर्टली और जो बाकी वेपन यूज़ हुआ दैट वाज इंडियन स्पॉन्सर्ड। और वो इंडियन स्पॉन्सर्ड गन यूज़ कर रहे थे, एमिनिशन इंडियन स्पॉन्सर्ड थे, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप जवान के मोराल के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत अच्छे तरीके से जवानों ने जो ये छोटी जंग चलती रही है पीछे इसका मुकाबला किया। इसके अलावा जो फितनतुल ख्वारिज के ख़िलाफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का मोराल हाई है और हर जवान जो है मेरे विंग का वो अपने वतन के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है।
और ख़ास करके पाकिस्तानी कौम और ख़ास करके यूथ को लास्ट में क्या पैगाम होगा? पूरी नेशन को ये पैगाम देना चाहूँगा दैट वी आर हियर टू डिफेंड द टेरिटरीज एंड वी आर हियर टू डिफेंड द बॉर्डर्स। तो आप बिल्कुल सुकून से, आराम से आप जो है वो अपनी खुशियाँ मनाएं। वी आर हियर फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। पुरान पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट, जिसको खैबर एजेंसी भी कहा जाता था। हालिया जो मारका हुआ है उसमें सीनार और पाक आर्मी इन्हें ना सिर्फ ड्रोन के तौर पर फतह याबी हासिल किया, बल्कि कहा जा रहा है कि 55 से करीब जो पोस्ट हैं उसको भी कब्जे में ले लिया है और फितनत और खारिज स्पॉन्सर जो इंडियन की तरफ से थे उनको धकेल दिया है वापसी की तरफ। हम आपको बताते चलें कि ये दोना इस्लामी बरादर मुल्क हैं और इनका सदियों पुराना भाईचारे का तल्लुक है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। लेकिन कुछ मुट्ठी भर अनासर हमारे दुश्मनों के बोए हुए हैं जो हमारे यहाँ आके कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई के अगेंस्ट टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं उन्हीं ठिकानों के ऊपर जहाँ पर दहशतगर्दों की मौजूदगी होती है, जो हालिया आपने ऑपरेशन में भी देख ली। तो ये थी लेटेस्ट सिचुएशन यहाँ पाक अफगान बॉर्डर की। लोकल कम्युनिटी भी सेफ है यहाँ पर और पाक आर्मी के शाना बिशाना वो भी अमन को कायम करने में एक अहम रोल अदा कर रही है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को पाक अफगान बॉर्डर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।